जैसे ही हमने पाकिस्तान में लैंड किया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट में, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि वाकई ही हम मौजूद हैं पाकिस्तान में, एक ट्रेडिशनल वे में, एक ट्रेडिशनल स्टाइल में। उस वक्त हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, आपको पता है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद जैसे हम एयरपोर्ट पे हम एंटर हुए, तो एयरपोर्ट में हम एक लाइन में लग गए। उस लाइन में लगा के फिर एक अच्छे से एक रिप्रेजेंटेटिव वो आए, उन्होंने हमारा डाटा कलेक्ट किया। फिर उसके बाद हमारे पासपोर्ट्स वगैरह को, हमारे हाथों को सैनिटाइज़ किया। फिर उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, हमसे पूछा गया, एक काउंटर था, एक स्पेसिफिक काउंटर था, उस काउंटर के ऊपर हमसे ये पूछा गया कि आप प्राइवेट में जाएंगे या सरकारी में जाएंगे। वहाँ पे हमने उनको बताया कि हम वेदर हम सरकारी में जाएंगे या फिर प्राइवेट में जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हम नीचे उतरे तो हमें एक इस्तकबालिया किस्म के लोग वहाँ पे मिले। उसमें लाइन में पाक आर्मी के जवान जो थे वो लाइन में लगे हुए थे हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमें असिस्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद नीचे हम गए, हमने अपनी डाटा एंट्री करवाई। डाटा एंट्री करवाने के बाद 2-3 जगह पे हमको डाटा एंट्री करवानी पड़ी, कुछ सिविल लोगों को, कुछ आर्मी के लोगों को। तकरीबन कोई आधा घंटा वेट करने के बाद हमारी गाड़ी बढ़ गई दुनियापुर की साइड तरफ, और तकरीबन 45 मुल्तान से 45 किलोमीटर दूर है, और तकरीबन 2 घंटे में हम यहाँ पे पहुँचे। लेकिन 2 घंटे इस वजह से लगे थे कि हमें एक फुल प्रोटोकॉल के साथ लेके जा रहे थे, सिक्योरिटी के साथ। और उस प्रोटोकॉल में क्या था कि हमारे आगे पुलिस की गाड़ी, हमारे साथ पुलिस की गाड़ी, हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी, हमारे सिविल इदारे जो थे, पाक आर्मी जो थी, और उसके बाद हमारे एलीट फोर्सेस, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उन सब को हमारा डाटा चाहिए था। एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक काफ़ी बार हमारी डाटा एंट्री हुई। लोगों ने हमारे नाम लिखे, हमारे एड्रेसेस लिखे, ताकि कोई भी किसी किस्म का एस्केप ना हो सके, कोई भी किसी किस्म का मसला ना हो सके। कोई भी ऐसा आदमी जिसको ख़तरा है, जिसको डर है, वो यहाँ से निकल ना जाए। क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ से निकल जाता है तो इसका मतलब ये, खुदा न खास्ता अगर वो पॉजिटिव होता है तो वो बाकी लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था, उसमें आर्मी इन्वॉल्व थी, और बहुत अच्छे तरीके से वो हमें लेकर यहाँ तक पहुँचे। तो इस मामले में इस लिहाज से बड़े सेटिस्फाइड हैं। सिर्फ बस के सफ़र के बारे में वो ऐसा लग रहा था जैसे असी पत्थर की गड्डी में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, हम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। अभी ये क्वारंटीन में जाने के लिए बसेज़ यहाँ पे खड़ी हैं। यहाँ पे बसेज़ में लेके जाएंगे ट्रैवलर्स को, पैसेंजर्स को। अभी देखते हैं पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे खड़ी है, सराउंडिंग ये सारा निज़ाम है, पूरा सिस्टम है। यहाँ पे सारी रजिस्ट्रेशन होती है। दोस्तों, अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं क्वारंटीन सेंटर के लिए जाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पसीने से मेरा क्या हाल हुआ है। तो अभी तक ये निज़ाम है, ये सिस्टम चल रहा है। ये हमें गवर्नमेंट के क्वारंटीन सेंटर के लिए लेके जाने वाले हैं। तो अभी आगे देखते हैं वो क्वारंटीन सेंटर कैसा होता है, कैसा नहीं होता, मैं आपको दिखाता रहूँगा। चेक पोस्ट पर रुकी है चेक करने के लिए कि कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं। बहुत अच्छे से 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं पैसेंजर्स को, और सबका रिकॉर्ड रख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, साथ में पुलिस की गाड़ी है, और उधर सामने आर्मी चेक कर रहे हैं कि कितने पैसेंजर्स हैं इस गाड़ी में। लो जी, हम पहुंच गए क्वारंटीना सेंटर लोधरा। ये है जी, यहाँ पे लोग हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अभी आगे देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं। दोस्तों, आपको विज़िट करवाते हैं क्वारंटीन का, जो हमारा क्वारंटीन एरिया है। ये है जी, ये स्पेशल एजुकेशन के बच्चों का स्कूल है, जहाँ पे हमें अकोमोडेट किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं। और हमारे जो जितने भी लोग आए हुए हैं ओमान से, उनका सब लोगों का ध्यान रख रहे हैं। ये एक रूम में 1-2 आदमी हैं, साथ में अटैच वॉशरूम है। तो मैं आपको पूरा विज़िट करवाता हूँ इस बिल्डिंग का। तो इस बिल्डिंग में टोटल 30 आदमी हैं, 6 लेडीज़ हैं, 24 जेंटलमैन हैं।
और हमारे सिविल इदारे, हमारी पुलिस जो है वो बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रख रही हैं, बहुत अच्छे से टेक केयर कर रही हैं, हर लिहाज से हमें गाइड कर रहे हैं। अगर कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है, कोई भी किसी किस्म का इशू है, वो हर लिहाज में हमें अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं और वो हमें बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यहाँ से कोई भी बंदा बाहर नहीं जा सकता। तो ये देखिए, यहाँ पे लोग बैठे हैं, बहुत मुतमईन हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ ओमान से आए हुए जो हमारे साथी हैं वो कैसे, कितने सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे क्वारंटीन से, और उनको क्या कुछ मुश्किलात का सामना है या फिर वो हैप्पी हैं, खुश हैं। तो उनके व्यूज़ लेते हैं। ये भाई हामिद हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है जी ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अकॉर्डिंग टू इनके सोर्सेज के लिहाज से आई एम सेटिस्फाइड विद माशाल्लाह। एडमिनिस्ट्रेशन। मैं सेटिस्फाइड हूँ जितने इनके पास है सोर्स, उस लिहाज से ये मैक्सिमम हमें दे रहे हैं। जी। खाना भी अच्छा है, रिहायश भी अच्छी है सही। और हर चीज़ अच्छी है। आई एम सेटिस्फाइड। चलो माशाल्लाह। तो और किसी किस्म का मसला मिसाल यहाँ पे अगर आप कहें कि रिपोर्ट्स लेट हैं या कुछ मेडिकल के लिहाज से रिपोर्ट्स issues? मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी लेट है। उसकी भी कोई एक छोटी सी रीज़न है जी कि बेसिकली हम जिस दिन आए उस दिन ईद थी, जी। लेबॉर्ट्रीज बंद थी, तो वो जो सही। वर्कर अपने घरों में ईद कर रहे थे, इसलिए अब हमारी कल गई है रिपोर्ट उनके पास। तो आज हम उम्मीद है कि आज शाम तक हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। सही, ठीक हो गया इंशाल्लाह। तो हमारे सिविल इदारे उनमें से उनकी तरफ से कोई मिसबिहेव या कुछ? नो माशाल्लाह अच्छी इनके एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, ठीक काम कर रहे हैं। मैंने सुना था कि मतलब बहुत प्रॉब्लम जो है ना वो होंगी, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि इधर आके देखा है तो उतना नहीं है जितना सुना था। शुक्र अल्लाह का, तो फैसिलिटीज़ हैं सारी, गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह का। चलो माशाल्लाह। खाने वगैरह का कोई इशू या कोई हमारी सिक्योरिटी है उसका कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं शुक्र अल्लाह का, सब अच्छा है, ठीक चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम वालेकुम दोस्तों अस्सलाम। से मेरी यही इल्तमास है कि पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करें और यहाँ बहुत अच्छी सहूलतें हैं। अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपनी गवर्नमेंट से ताउन करें, ये हमारे लिए है। इधर अच्छा निज़ाम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जितना वो कर सकते हैं उन्होंने अपने उससे ज़्यादा किया हुआ हमारे लिए, और हम इनके बहुत मशकूर हैं। थैंक यू, शुक्रिया इन्वायरमेंट तो बेहतर है जी। तो आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो हुई थी वो तो चले फेस करनी पड़ती है हमें, क्योंकि अब एक ओवरऑल वैसे इशू चल रहा है। सेकंड ये कि अभी जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अभी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई हमें, क्योंकि अभी तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, उसी का वेट कर रहे हैं। तो जब तक वो नहीं आएगी तो तब तक तो हम जरूरी बात अभी आएंगे। बाकी खाने का और अकोमोडेशन का वो ठीक क्या है, कहते हैं? वो बेहतर है। कोई किसी किस्म का हमारी सिक्योरिटी के निज़ाम से कोई इशू? सिक्योरिटी का भी ठीक है। जैसा आपने सुना था ओमान में के क्वारंटीन सेंटर में बहुत कुछ होता है ये वो, तो आपने वैसा कुछ पाया यहाँ पे या मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं कि बेहतरीन तरीका जो हमें दिखाया गया वो तो बिल्कुल उल्टा था कि वो तो कुछ और ही था, यानी कि उसमें तो बिल्कुल कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई किसी किस्म का नहाना या किसी किस्म का कोई प्राइवेसी नहीं थी, कोई सेपरेट नहीं था। सब एक ही कमरे में, यानी कि अभी हम सिर्फ 3 लोग हैं और अच्छा खासा डिस्टेंस है हमारा। वहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं दिखाया जा रहा था, सब वहाँ में एक ही कमरे में 5-10 जने बैठे हुए हैं, तो कोई पता नहीं कब रिपोर्ट है, कब टेस्ट होगा। 2-3 टेस्ट हो रहे हैं तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें लग रहा था। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा, यहाँ पे बेहतरीन तरीका बड़ा अच्छा हो। जब हम यहाँ पे एंटर हुए तो यहाँ पे इलाके के MS और फिर उसके बाद यहाँ पे AC असिस्टेंट कमिश्नर और उसके बाद पुलिस के ऑफिशियल्स, बड़े बड़े DSP तक यहाँ पर मौजूद थे हमें गाइड करने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए। और फिर जब हम यहाँ पे एंटर हुए तो फिर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे डाटा एंट्री की, हर चीज़ किया। डाटा एंट्री करने के बाद फिर हमें रूम अलाट कर दिए गए, और रूम्स में जाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से एक हाइजीनिक लेवल के हिसाब से हमें बेड्स वगैरह प्रोवाइड किए गए, अटैच वॉशरूम्स के साथ विद सोशल डिस्टेंसिंग। और फिर उसके कुछ देर बाद ही हमें खाना मिल गया। खाना भी बहुत अच्छा था, एक क्वालिटी फूड था। और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली अभी तक जितने दिन हम यहाँ पे हैं, 24 को हम यहाँ पे आए थे और अभी 27 है,
तो तब से लेके अब तक बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखे हैं हमारे खाने का, हमारी लिविंग का, हर चीज़ से। हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, हमारी पुलिस जो है वो हमारे लिए स्पेशल हर टाइम पे अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो हर टाइम पे अवेलेबल होते हैं हमें हर लिहाज से गाइड करने के लिए। और हमें यहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। और जैसी कि मिसकंसेप्शन थी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, जो बंदा बाहर से आता है उनको मिसलीड किया जा सकता है, उनको मिसगाइड किया जा सकता है, कोई किसी किस्म का इशू क्रिएट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसे कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। यहाँ पे हम दुनियापुर लोधरा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छे, बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डील करें। तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग आपको ये कहते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, तो आप किसी बंदे की कोई बात पे यकीन ना करें, क्योंकि ये मेरा सेल्फ़ एक्सपीरियंस है। और मेरे सेल्फ़ एक्सपीरियंस में ये है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको डील करते हैं, वेदर आप प्राइवेट में जाएँ या फिर गवर्नमेंट में ये कहते हैं कि गवर्नमेंट में आपका ध्यान रखते हैं अच्छे से, प्राइवेट में डेफिनेटली आप पैसे स्पेंड करते हैं और वहाँ पे आप सेपरेट रहते हैं, आपको पर्सनल से रूम दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे टोटली एक्सपेंसेस आपको अपने बियर करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल आपकी बेडिंग से लेके आपके फूड तक, आपके पानी पीने तक, ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो ये बहुत अच्छा एक खुशाइन चीज़ है। गवर्नमेंट बड़े अच्छे अंदाज से इन सारी चीज़ों को ले रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो डरिए मत, टेंशन नहीं लेनी किसी किस्म की भी, बहुत अच्छे से ये डील करते हैं। जिन जिन लोगों के नेगेटिव टेस्ट आए थे उन लोगों को ये घर जाने के लिए दे रहे हैं, और जिन लोगों के पॉजिटिव आए हैं उन लोगों को इन्होंने यहीं पे रख लिया ताकि दोबारा टेस्ट करके इनको आइसोलेशन में रख के तो फिर घर पे भेजें। खुदा का शुक्र है कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया और हम घर जा रहे हैं।